नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज फिर आपके सामने एक नया सेशन, और ये सेशन हिस्ट्री का चल रहा है, आपको जैसा कि पता ही होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली एक उन्नत रूप से विकसित हुआ, जिसे क्या कहा गया, इक्तादारी कहा गया, पटवारी कहा गया, महलवारी कहा गया, या जमींदारी कहा गया। क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली एक उन्नत रूप विकसित हुआ, जिसे क्या कहा गया, उसको कहा गया इक्तादारी, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अमीर उल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अर्थ है कमांडर ऑफ द फेथफुल होता है। यह उपाधि किसे प्रदान की गई थी? मुइज़ उद दीन बहरमान, जमाल उद दीन याकूत, मलिक गियास उद दीन बलबन, या नासिर उद दीन महमूद। क्वेश्चन कह रहा है, अमीर उल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अर्थ कमांडर ऑफ द फेथफुल होता है। यह उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो यह उपाधि हो जाएगा ऑप्शन बी, जमाल उद दीन याकूत की, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सल्तनत का शासक गियास उद दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया था? 1206 से 1223 ईस्वी, 1290 से 1222 ईस्वी तक, 1266 से 1287 ईस्वी तक, या 1231 से 1234 ईस्वी तक। क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत शासक गियास उद दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया था? तो हो जाएगा 1266 से 1287 ईस्वी तक, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिरोज शाह तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, या इल्तुतमिश का? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय मृत्यु हुई थी? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेलते समय हुई थी, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गियास उद दीन बलबन ने, या रजिया सुल्तान ने? क्वेश्चन कहता है, भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो हो जाएगा गियास उद दीन बलबन ने, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की भारत में शुरुआत किसने की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने, गयासुद्दीन बलबन ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, या बाबर ने? क्वेश्चन कह रहा है, नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की भारत में शुरुआत किसने की? हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही वंशाक्रमण कौन है, वो दर्शाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली पर शासन करने वाले वो कालक्रम दिया हुआ है, कौन कौन से वंश के हैं वो आपको चुनना है ना। गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी, सैयद। ऑप्शन बी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, या लोदी? ऑप्शन सी गुलाम, सैयद, लोदी, खिलजी और तुगलक। ऑप्शन डी तुगलक, खिलजी, गुलाम, सैयद और लोदी। ये कालखंड दिया हुआ आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले गुलाम वंश ने, फिर खिलजी वंश ने, फिर तुगलक वंश ने, फिर सैयद वंश ने, फिर लोदी वंश, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस अवधि को सामान्यतः दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है? 1006 से 1326 ईस्वी तक, 1106 से ईस्वी से 1326 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, या 1606 ईस्वी से लेकर 1826 ईस्वी तक? क्वेश्चन कह रहा है, किस अवधि को सामान्यतः दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है? तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा हो, चल रहा हो, टोटल का प्रीवियस ईयर सेशन है ना। प्रीवियस ईयर का सेशन चल रहा है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, और आपका एक एक पॉइंट, एक एक
टॉपिक सिलेबस से करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हो टॉपिक वाइज है ना, आप लोग ये देख लीजिए, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, है ना। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद तुगलक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का या शमसुद्दीन इल्तुतमिश का? क्वेश्चन कह रहा है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश का, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। सुल्तान उपाधि का प्रयोग किस राजवंश से संबंधित था? खिलजी वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, दास वंश? क्वेश्चन कह रहा है सुल्तान उपाधि का प्रयोग किस राजवंश से संबंधित था, तो था दास, है ना, यानी कि गुलाम वंश, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, रकैया सुल्तान बेगम? क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी, वो था रजिया सुल्तान, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? मलिका ए जहां, रानी रूपमती, रजिया सुल्तान या चांद बीबी? क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी, तो थी रजिया सुल्तान, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग को कमेंट में करके इसका शासन काल बताना, ये कब से कब तक रही थी। लगभग 84 वर्ष तक भारत में उपमहाद्वीप पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? सैयद वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश या तुगलक वंश? क्वेश्चन कह रहा है लगभग 84 वर्षों तक भारत के उपमहाद्वीप पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था, वो था तुगलक वंश, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तुगलक वंश ही वह था जो कि 84 वर्षों तक भारत के उपमहाद्वीप पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम था। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है? मामलुक यानी गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, मुगल काल या लोदी वंश है? क्वेश्चन कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित रखते थे? आप लोग को जो अंडरलाइन किया जा रहा है उसको भी आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है ना। ये क्वेश्चन भी आप लोग को आंसर के रूप में परिवर्तित करके आ सकता है। तो ये था गुलाम वंश से संबंधित, है ना, यानी कि ममलूक वंश। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किस वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास वंश के शासन की शुरुआत की? 1205 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1207 ईस्वी में या 1208 ईस्वी में? क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास वंश की शुरुआत किया? तो वो होगा 1206 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका? अलाउद्दीन खिलजी था वो, नसरुद्दीन मोहम्मद था, रजिया सुल्तान थी या इल्तुतमिश था? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका? वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक का नया नगर बसाया? मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए श्री नामक का नया नगर बसाया? तो होगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। रानी पद्मावती का संबंध किस नगर से था? पुष्कर से, जोधपुर से, चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से? क्वेश्चन कह रहा है रानी पद्मावती का संबंध किस नगर से था? वो था चित्तौड़गढ़ से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे पड़ता है आपको ये बताइए कमेंट में करके।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया जा गया था? कर कहने का मतलब टैक्स। लघु उद्योग पर, भूमि पर, या आवास पर, या पशुओं पर। क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो था लघु उद्योग पर, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। लघु उद्योग माने छोटा व्यापारी लोग। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? बलबन था, मलिक कपूर था, अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। क्वेश्चन कह रहा है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राज को पराजित किया? महिपाल को, लक्ष्मण सेन को, शशांक को, या गढ़वाल को? क्वेश्चन कह रहा है 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? किस राजा को पराजित किया, है ना। तो हो जाएगा लक्ष्मण सेन को पराजित किया, है ना। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा को पराजित किया था, लक्ष्मण सेन ने, है ना। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी कौन सा देश में था? मिस्र में था, तुर्की में था, मोरक्को में था, या ईरान में था? क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी कौन सा देश था? तो वो था मोरक्को, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। प्रसिद्ध यात्री लेखक इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की? लीबिया, अल्जीरिया, घाना, या मोरक्को? क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों से यात्रा की? तो थे मोरक्को, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन और जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन दोनों एक ही जैसा है, बट पूछने का तरीका पैटर्न अलग अलग है ना। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? गुप्त वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, या दिल्ली सल्तनत? क्वेश्चन कह रहा है काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? होगा दिल्ली सल्तनत के द्वारा, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? दिल्ली सल्तनत के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ब्रिटिश के काल में, मुगल के काल में? क्वेश्चन कह रहा है मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो आया था दिल्ली सल्तनत काल में, है ना। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या सिकंदर लोदी? क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था ना दिल्ली का विस्तार। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है, लेखक कौन है? चंद्रशेखर कंबर, गिरीश कर्नाड, कुम्पेर, या U.R. अनंत मूर्ति? क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं में भी है, लेखक कौन है? तो है गिरीश कर्नाड, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या मोहम्मद गौरी? क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर।
मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? दौलताबाद, आगरा, इलाहाबाद, शाहजहांपुर। जस्ट सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो वो दौलताबाद होगा, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। दौलताबाद आज के डेट में किस स्थान पर पड़ता है? आप लोग ये कमेंट में करके बताइएगा। 14वीं शताब्दी में भारत में सोना चांदी के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन कह रहा है 14वीं शताब्दी में भारत में सोना चांदी के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तो था मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। फुतुहात ए फिरोजशाही में किस शासक की प्रशासनिक उपलब्धियां का वर्णन है? गुलाम वंश, अलाउद्दीन खिलजी वंश, बलबन ने या फिरोज शाह तुगलक ने? क्वेश्चन कह रहा है फुतुहात ए फिरोजशाही के में किस शासक की प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन है? तो फिरोज शाह तुगलक में, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने, बाबर ने या इब्राहिम लोदी ने? क्वेश्चन कह रहा है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा सिकंदर लोदी, है ना। सिकंदर लोदी ने वो थे जो कि आगरा नगर की स्थापना किया था, ना। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, सुल्तान इब्राहिम। क्वेश्चन कह रहा है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा बहलोल लोदी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक, हुमायूं या बाबर? क्वेश्चन कह रहा है इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके द्वारा मारी गई थी? तो हो जाएगा बाबर के द्वारा, है ना। इस क्वेश्चन से आपको क्या मिलता है? इस क्वेश्चन से मिलता है कि एक क्वेश्चन नहीं 2-4 क्वेश्चन, है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि पानीपत का प्रथम लड़ाई कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में आपका ये भी मेंशन किया हुआ है। पानीपत का प्रथम लड़ाई में कौन हारा, कौन मारा? ये भी लड़ा हुआ इब्राहिम लोदी की हुआ था, है ना, जो कि बाबर के द्वारा मारा गया था। और पानीपत में युद्ध वो लड़ाई हुआ था जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में चला था, है ना। तो इससे कम से कम इस क्वेश्चन से आप लोग को 4 आंसर आपको लोग को मिला। सुल्तान काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? क्वेश्चन कह रहा है सुल्तान काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। बाजार नियंत्रित नीति के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक? क्वेश्चन कह रहा है बाजार नियंत्रित नीति के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो वो फेमस था, जो कि बाजार के नियंत्रित नीति के लिए जाना जाता था। स्थापत्य काल में गुंबद के आधार देने के लिए सच्चा मेहराब प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था? इल्तुतमिश के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय? क्वेश्चन कह रहा है स्थापत्य कला में गुंबद के आधार देने के लिए सच्चा मेहराबा प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था? वो था इल्तुतमिश के समय में, ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते उम्मीद करते हैं आप लोग का सेशन अच्छा लगा होगा। और जैसा कि हर वीडियो में आपको बोलते हैं, बताते हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज, है ना। एक छोटा से छोटा टॉपिक को आपका एक सेपरेट वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो भी हम करवा रहे हैं वो पूरा प्रीवियस ईयर है। आप लोग इतना देख लीजिए, जो हम करवा रहे हैं उतना देख लीजिए। मोर इनफ एग्जाम में, खास करके जीके जीएस में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, है ना। बस जो करवा रहे हैं आप लोग कर लीजिए, मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।